आज गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदने आए हैं। शॉन कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं गुल्ली और बुल्ली, हम इनमें से कौन सा चूज करें। बुल्ली कहता है वैसे तो मुझे सारे ही पसंद आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये वाला सही लग रहा है। गुल्ली कहता है थोड़ा बजट के हिसाब से भी देखो बुल्ली, मुझे लगता है ये हमारे बजट में नहीं आएगा। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर बेचने वाला आता है। तो बताइए आप लोगों को कौन सा हेलीकॉप्टर पसंद आ रहा है। अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा हो तो बताइए, हमारे पास और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। शॉन कहता है अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें ये वाला हेलीकॉप्टर काफी पसंद आ रहा है, आप इसी को पैक कर दीजिए। वो आदमी कहता है क्या बात कर रहे हैं आप, इसको हम पैक कैसे कर सकते हैं भला, आपको इसको उड़ा कर लेकर जाना होगा। गुल्ली कहता है उड़ा कर ले जाना होगा, लेकिन क्या हो अगर हम में से किसी को इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना ही नहीं आता तो। बुल्ली कहता है गुल्ली तुम चिंता क्यों करते हो, मैं अभी बाबा को बुलाता हूँ। और तभी बुल्ली बाबा को फोन करता है। बुल्ली कहता है बाबा कैसे हैं आप, हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर खरीदने आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये आदमी कह रहा है कि हमें इसको उड़ा कर लेकर जाना होगा, लेकिन हम में से किसी को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता नहीं है। बाबा कहते हैं अपने पीछे देखो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ बुल्ली। बुल्ली कहता है अरे बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये तुम शॉन से पूछो। बुल्ली कहता है शॉन, शॉन क्या तुमने बाबा को यहाँ पर बुलाया है। शॉन कहता है हाँ बुल्ली, मुझे पता था हम में से कोई हेलीकॉप्टर तो उड़ाता नहीं है, तो मैंने बाबा को पहले ही फोन कर दिया था। अच्छा किया ना मैंने। बुल्ली कहता है अरे वाह कमाल कर दिया तुमने तो शॉन। बाबा कहते हैं चलो वो तो ठीक है, तुम लोगों ने कौन सा हेलीकॉप्टर डिसाइड किया है। वो आदमी कहता है इन लोगों ने ये वाला डिसाइड किया है बाबा जी, ये नया मॉडल का हेलीकॉप्टर है, आपको ये काफी पसंद आएगा और हमारे यहाँ ऑफर भी चल रहा है इसके ऊपर। बाबा कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम पेमेंट तभी करेंगे जब हम इसको टेस्ट कर लें। वो आदमी कहता है ठीक है, आप लोग इसको एक राइड पर लेकर जा सकते हैं। बाबा कहते हैं चलो ठीक है, ये अच्छा किया, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाता, क्योंकि पहले ट्राई करने के बाद ही हम इतना बड़ा पेमेंट करेंगे। वो आदमी कहता है कोई बात नहीं है, आप इसको लेकर जा सकते हैं और ट्राई करके लेकर आइए। और गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं और बाबा उस हेलीकॉप्टर को चालू करते हैं और ऊपर फ्लाई करके जाने लगते हैं। शॉन कहता है अरे वाह बहुत मजा आ रहा है इस हेलीकॉप्टर पर तो। बाबा कहते हैं सही कहा तुमने शॉन, तुम लोगों ने ये हेलीकॉप्टर तो अच्छा चूज किया है। कितना पेमेंट बता रहा था वो इसका। शॉन कहता है आप उसकी चिंता क्यों करते हो, मेरे एक रिश्तेदार इसकी पेमेंट करने वाले हैं। बाबा कहते हैं ये हेलीकॉप्टर तो है बहुत अच्छा। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन को कुछ दिखाई देता है, उनके साइड में रॉड उड़ रहा होता है। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली और शॉन कैसे हो तुम। तभी बाबा उस हेलीकॉप्टर को वहीं पर होल्ड करते हैं। रॉड कहते हैं कैसे हैं आप लोग। शॉन कहता है कैसे हो तुम रॉड, ये तो तुमने सरप्राइज कर दिया। आखिर ये चीज क्या है जिसको तुमने लटका रखा है अपनी पीठ पर, क्या ये वही चीज है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर उड़ पा रहे हो। रॉड कहता है हाँ शॉन, ये मैंने अपने घर पर ही बनाया था और इसकी मदद से मैं काफी दूर दूर तक ट्रैवल कर सकता हूँ उड़ते हुए। बाबा कहते कमाल कर दिया तुमने तो रॉड, ये चीज काफी अच्छी है, तुम्हें कोई हेलीकॉप्टर नहीं चलाना पड़ेगा। गुल्ली कहता है ये तो बहुत बढ़िया है रॉड, हमें भी एक एक करके इसको चलाने का मौका जरूर देना। रॉड कहता है ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हो। बाबा कहते हैं रॉड ये लोग इस हेलीकॉप्टर को खरीद रहे हैं और इसलिए इन्होंने मुझे इसको चलाने के लिए बुलाया है। रॉड कहता है एक मिनट मैं देखता हूँ, और रॉड हेलीकॉप्टर से थोड़ा पीछे हटता है। रॉड कहता है वैसे ये हेलीकॉप्टर है तो बड़ा कमाल का, मैं भी इसको चलाया करूंगा। बाबा कहते हैं अब तुम्हारा उड़ना हो गया हो तो अंदर आ जाओ रॉड, चलकर एक ट्रिप मार कर आते हैं। और रॉड आकर उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाता है। चलिए बाबा। और तभी आसमान के अंदर एक अजीब सा पोर्टल ओपन होता है। रॉड कहता है बाबा अपने सामने देखिए, आखिर ये चीज क्या ओपन हो रही है। और तभी इन लोगों के सामने बहुत तेज लाइट जलती है और ये लोग उस हेलीकॉप्टर के साथ में उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। बाबा बाबा उठिए। और बाबा को होश आता है। बाबा कहते हैं हम लोग कहाँ हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन। शॉन कहता है हम इस जंगल में आकर अटक गए हैं बाबा, मुझे लगता है हमारा हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो गया था। बाबा कहते हैं इसका मतलब ये हेलीकॉप्टर उस लायक नहीं है लेने के लिए, यह हमें कभी भी धोखा दे सकता है। और तभी बाबा रॉड को देखते हैं। रॉड अपने टैबलेट में कुछ कर रहा होता है। शॉन कहता है तुम क्या कर रहे हो रॉड, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हो। रॉड कहता है नहीं शॉन, मैं हमारी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, ये डिवाइस हमें नहीं बता पा रहा है कि हम हैं कहाँ पर। बुल्ली कहता है कहीं हम किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गए। बाबा कहते हैं ऐसा हो तो जरूर सकता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनको कोई छुप कर देख रहा होता है। और तभी शॉन उस आदमी को देख लेता है। शॉन कहता है बाबा वो देखिए, वो आदमी हमें देख रहा है। और तभी वो आदमी इनकी तरफ चलते हुए आता है। बाबा कहते हैं कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है और तुम हमें छुप कर देख क्यों रहे थे। वो आदमी कहता है तुम लोगों का स्वागत है हमारी इस दुनिया में, दरअसल मेरे पापा ने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है हमारी हेल्प करने के लिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। रॉड कहता है कौन सी मुसीबत, और ये बताओ हम यहाँ पर पहुंचे कैसे। वो आदमी कहता है मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, चलो आ जाओ मेरे साथ चलो तुम लोग। और गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड उस आदमी के पीछे जाने लगते हैं।
और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं उस आदमी के घर के पास। वो आदमी कहता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अपने पापा को लेकर आता हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े जादूगर हैं, तुम लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होगे। और वो आदमी अपने घर के अंदर जाने लगता है। शॉन कहता है ये क्या बाबा, ये आदमी हमें अचानक से जंगल के अंदर मिला, कहीं ये हमें कैद तो नहीं करना चाहता है। शॉन कहता है इसके पापा ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया होगा बाबा, हमें तो उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, उन्होंने लाकर हमें इस जंगल के अंदर फंसा दिया, हम आराम से अपना हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे। बाबा कहते हैं मुझे लगता है इन लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम है और हमें यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाया है। गुल्ली कहता सही कह रहे हैं आप बाबा, उन्हें पता होगा कि आप हमारे साथ हैं और आपके सिवा इनकी हेल्प कोई और नहीं कर सकता होगा। रॉड कहता है बिल्कुल सही गुल्ली, चलो देखते हैं इसके पापा ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, और चिंता मत करो, जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गुल्ली कहता वो तो हमें पता है। और तभी उस घर के अंदर से वो आदमी और उसके पिताजी बाहर आते हैं। शॉन कहता अरे वाह ये कैसा आदमी है, ये तो पूरा लाल हो चुका है। स्वागत है तुम लोगों का मेरी दुनिया में, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि आपकी कोई ना कोई जरूर समस्या है। वो आदमी कहता है हाँ, दरअसल मेरा एक दोस्त है और हम दोनों जादूगर हैं। मेरा दोस्त किसी मंत्र पर अपना ध्यान लगा रहा था और उससे थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो अपने मेडिटेशन में इतना अंदर चला गया कि वो अब वापस ही नहीं आ पा रहा है और उसकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही है और वो होश में नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो जाग भी नहीं रहा। जादूगर कहता है बिल्कुल सही, हमें उसको होश में लेकर आना होगा। 3 दिन हो चुके हैं वो होश में नहीं आ रहा है, ना ही कुछ बोलता है ना ही कुछ खाता पीता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए बुलाया है बाबा। बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जादूगर कहता है यहाँ से बहुत दूरी पर एक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम है काला योद्धा और उसके पास में एक जादुई चिराग है। उस जादुई चिराग के अंदर एक जिन रहता है और सिर्फ वही एक जीनी है जो कि वापस मेरे दोस्त को ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी काला योद्धा के पास जा रहे हैं और तुम्हारे दोस्त के लिए वो जादुई चिराग लेकर आएंगे। रॉड कहता है बिल्कुल बाबा, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम लोग इनके साथ रहो और अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। वो जादूगर कहता है रुकिए मैं आप लोगों के लिए एक ड्रैगन बुलाता हूँ। और बाबा और रॉड उस ड्रैगन पर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं हम जल्दी ही यहाँ पर आएंगे, अपना ख्याल रखना गुल्ली बुल्ली और शॉन। जादूगर कहता है मैं इनका ख्याल रखूंगा बाबा, आप चिंता मत करिए। और बाबा और रॉड वहाँ से जाने लगते हैं काला योद्धा के पास। इधर ये काला योद्धा अपने खजाने वाले कमरे में आ रहा है। यहाँ बहुत सारे सोने के बक्से हैं। वो कहता है इतना सब होते हुए भी मेरे लिए सबसे खास तुम ही हो, तुम्हें दोबारा बाहर निकालता हूं मैं जरा। और अरे इसमें से तो एक जीनी बाहर निकलता है। वो कहता है क्या हुक्म है मेरे सरदार, कैसे याद किया मुझे। काला योद्धा कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। सुनो मेरा राज बनाने के लिए मुझे और सिपाही चाहिए, उनका जरा इंतजाम कर दो तुम। जिनी कहता है बिल्कुल, मैं अपनी थोड़ी सी शक्तियां तुम्हें दे देता हूँ जिससे कि तुम जितने चाहो उतने सैनिक बना सकते हो। काला योद्धा कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे काफी अलग सा महसूस हो रहा है। जिनी कहता है कि और कोई हुक्म हो तो मुझे बता दो। वो कहता है कि नहीं, अभी तुम आराम कर सकते हो, तुमसे वापस मिलने कल आऊंगा मैं। अब मेरी बारी है मेरी सेना तैयार करने की। और काला योद्धा उस चिराग को रख के वहां से बाहर जाने लगता है। और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं एक सुनसान जंगल के अंदर। ड्रैगन कहता है बाबा और रॉड, मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, अब इसके आगे की जर्नी आपकी होगी। रॉड कहता है लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें अब जाना कहाँ पर है। ड्रैगन कहता है वो देखिए आपका आगे का रास्ता वो गुफा है, उस गुफा के पास जाइए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको रास्ता अपने आप पता चलते जाएगा। आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। उस जादुई चिराग को जरूर लेकर आना, मुझे भी उससे थोड़ा काम है, मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहता हूँ। चलिए खैर मैं चलता हूँ। और वो ड्रैगन वहां से जाने लगता है। रॉड कहते हैं ये तो बड़ा अजीब सा ड्रैगन था, ये अपने लालच की बात कर गया। बाबा कहते हैं चलो रॉड इस गुफा के पास चलते हैं। और बाबा और रॉड उस गुफा के अंदर आते हैं और इन लोगों को अंदर पानी दिखाई देता है। वो पानी अंदर की तरफ बह रहा होता है। रॉड कहता है इस गुफा के अंदर तो एक नदी है और यहाँ पर एक बोट भी रखा हुआ है बाबा, मुझे लगता है हमें इस बोट पर बैठकर अंदर जाना होगा। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, चलो देखते हैं कौन सा एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। और बाबा और रॉड उस बोट पर बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं उस गुफा के अंदर। लेकिन बाबा और रॉड को ये नहीं पता कि इस गुफा के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। और तभी इन लोगों के सामने 3 मगरमच्छ आ जाते हैं। रॉड कहता है अरे वाह बाबा, ये देखिए हमारे सामने 3 मगरमच्छ आ चुके हैं, कितने क्यूट से लग रहे हैं ये। और तभी उनमें से एक मगरमच्छ इनके ऊपर से कूदता है और रॉड और बाबा डॉज करते हैं
बाबा कहते हैं क्या ये तुम्हें अभी भी क्यूट लग रहा है रॉड? रॉड कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था बाबा, मुझे लगता है ये लोग क्यूट सुनकर गुस्से में आ चुके हैं। और देखते ही देखते इन लोगों के चारों तरफ बहुत सारे मगरमच्छ आ चुके होते हैं। इन दोनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये लोग हमारी गुफा में आ चुके हैं। बाबा कहते हैं अरे वाह ये तो बातें भी कर पा रहे हैं रॉड, कमाल के मगरमच्छ हो तुम लोग तो। उनमें से एक मगरमच्छ कहता है शुक्रिया, लेकिन तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते हो, इसके अंदर हमारी नागरानी रहती है। बाबा कहते हैं हमें इस गुफा के अंदर जाना ही होगा, हम काला योद्धा के पास जा रहे हैं और उस तक पहुंचने के लिए हमें इस रास्ते को पार करना ही होगा। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले हो। बाबा कहते हैं क्या कर लोगे तुम? और तभी वो सारे मगरमच्छ इन लोगों के ऊपर कूदते हैं और वो सारे मगरमच्छ जाकर पीछे गिर जाते हैं। मगरमच्छ कहता है अरे तुम तो सीरियस हो गए, मुझे लगता है हमने ही गलती कर दी तुम्हारे पास आकर, हमें तुम्हें नहीं रोकना चाहिए था। बाबा कहते हैं लगता है अब तुम्हारा दिमाग चल गया मगरमच्छ भाई, चलो अब ये बताओ कि कौन सी नागरानी है तुम्हारी। और तभी बाबा और रॉड के सामने एक इंसान जैसी दिखने वाली नागिन आ जाती है। कौन हो तुम लोग और तुम लोग मेरी गुफा में क्या करने आए हो? बाबा कहते हैं अच्छा तो वो तुम हो जिसके बारे में ये सारे मगरमच्छ बात कर रहे थे। हाँ वो मैं ही हूँ, बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? रॉड कहता है इतना टाइम नहीं है हमारे पास बाबा। और तभी रॉड उस नागिन को फ्रीज कर देता है, लेकिन नागिन उस बर्फ को तोड़ देती है। रॉड कहता है मेरी शक्तियां हमेशा ही ऐसी होती हैं बाबा, हर कोई दूसरा मॉन्स्टर मेरा बर्फ तोड़ देता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्तियां अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। रॉड कहता है ठीक है बताइएगा कैसे करना है, मैं तंग आ चुका हूँ इस चीज से तो। और तभी वो नागिन देखते ही देखते थोड़ी बड़ी होने लगती है। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते हो, तुम लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? और तभी बाबा ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाते हैं, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और बाबा अपनी शक्तियों से उस पर हमला करते हैं, वो नागिन जाकर पीछे गिर जाती है। बाबा कहते हैं और सुनो मगरमच्छ, तुम में से कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है? मैं हूँ। और तभी एक मगरमच्छ बाबा पर जंप करता है, लेकिन बाबा उसे पंच मारकर पीछे गिरा देते हैं। चलो अब तुम लोगों का नाटक हो गया तो हम यहाँ से निकलते हैं। हमसे माफी हो गई बाबा जी, आप प्लीज यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। रॉड कहता है बहुत अच्छे, अगर तुम लोगों ने ये हमारी बात पहले मान ली होती तो इतना सब कुछ नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे। और तभी उस गुफा के अंदर एक पोर्टल खुलता है। रॉड कहता है अरे ये कैसा पोर्टल है बाबा? उनमें से एक मगरमच्छ कहता है तुम्हें इस गुफा को पार करना था ना, तुमने हमें हरा दिया, इसलिए यहाँ पर एक शॉर्टकट खुल चुका है। इस पोर्टल के अंदर जाते ही तुम अगले मिशन के अंदर पहुंच जाओगे, जहाँ भी तुम जा रहे हो। रॉड कहता है ये बड़ा अच्छा है, चलो बाद में मिलते हैं तुम लोगों से, शुक्रिया। और बाबा और रॉड चलते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन एक टेबल के पास में खड़े होते हैं। शॉन कहता है गुल्ली बुल्ली मेरे पास एक सीक्रेट है, क्या तुम जानना चाहते हो? बुल्ली कहता है हाँ शॉन, तुम इसके बारे में काफी टाइम से मुझे बता रहे हो। शॉन कहता है तो सुनो, मेरे एक अंकल साइंटिस्ट हैं और उन्होंने मुझे एक जादुई रोबोट दिया है। गुल्ली कहता है कि कैसा जादुई रोबोट? शॉन ये कोई खेलने का टाइम नहीं है। शॉन कहता है ये कोई खेल नहीं है गुल्ली, इस टेबल पर रखे इस छोटे से रोबोट को देखो। गुल्ली कहता है हाँ तो क्या हुआ? ये तो बस एक छोटा सा रोबोट जैसा स्टैच्यू है कि ये 3 कंट्रोलर देख रहे हो अपने सामने, चलो अपना अपना कंट्रोलर अपने हाथ में उठा लो। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने हाथ में कंट्रोलर उठाते हैं कि तभी वो रोबोट होश में आ जाता है और साइज में बड़ा हो जाता है। गुल्ली बुल्ली तुम मुझे सुन पा रहे हो? बुल्ली कहता है अरे शॉन तुम्हारी आवाज इस रोबोट में से आ रही है। शॉन कहता है हाँ बुल्ली, ये कंट्रोलर हमारे हाथ में रखने से हम बस अपने दिमाग से इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। गुल्ली कहता है क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से जाए बिना ही बाबा और रॉड की मदद कर सकते हैं इस रोबोट के जरिए, और हम बाबा और रॉड के साथ रह सकते हैं। बुल्ली कहता है ये तो कमाल कर दिया शॉन तुमने, इसको बाबा और रॉड के पास भेजते हैं और वो रोबोट बाहर आता है। शॉन कहता है चलो गुल्ली बुल्ली चलते हैं अपने एडवेंचर पर, और वो बहुत जोर से हवा में उड़ता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। बुल्ली कहता है गुल्ली और शॉन हम यहाँ पर आ गए हैं। शॉन कहता है वो गुफा देख रहे हो तुम, मुझे लगता है बाबा और रॉड इसी रास्ते से आगे बढ़े होंगे। गुल्ली कहता है तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। और ये लोग जाने लगते हैं उस गुफा के अंदर। शॉन कहता है वो देखो वहाँ पर एक बोट रखा हुआ है, मुझे लगता है इस बोट से ही बाबा और रॉड अंदर आए होंगे। बुल्ली कहता है अगर ये बोट बाहर रहता तो हम भी उस पर बैठकर अंदर आ सकते थे। शॉन कहता है क्या बात कर रहे हो तुम, हम इंसान नहीं हैं अभी, हम रोबोट की बॉडी में हैं, और अगर ये रोबोट इस बोट पर बैठेगा तो ये बोट ही डूब जाएगा। तभी इन लोगों को वहाँ पर एक मगरमच्छ दिखाई देता है। मगरमच्छ कहता है अब तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? अभी तो वो दोनों आए थे और तहस नहस करके चले गए, क्या चाहते हो तुम लोग? शॉन कहता है क्या तुम बाबा रॉड की बात कर रहे हो? क्या वो लोग यहाँ पर आए थे? हाँ यहाँ पर 2 लोग आए थे, एक आइसक्रीम के जैसा था और एक के पास काफी शक्तियाँ थी। हाँ शायद उसका नाम बाबा ही था। बुल्ली कहता है तो वो लोग कहाँ गए, क्या तुम हमें बता सकते हो? वो मगरमच्छ कहता है कि आगे चलते रहो, तुम्हारे सामने एक पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल के अंदर ही गए हैं वो लोग। और गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी वो पोर्टल मिल जाता है और ये तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। बाबा और रॉड पोर्टल से होते हुए एक अलग सी जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं।
बाबा कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये आखिर कौन सी दुनिया है। रॉड जरा आसपास में देखो, ये सारी चीजें फ्लोट कर रही हैं। रॉड कहता है इसका क्या मतलब समझे बाबा, क्या किसी ने यहाँ से ग्रेविटी चुरा ली है। बाबा कहते नहीं, ये जरूर कोई जादुई दुनिया है रॉड, और यहाँ पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती है, इसलिए सारी चीजें उड़ रही हैं। रॉड कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ से निकले कैसे हम, जिस पोर्टल से हम आए थे वो तो गायब हो चुका है। बाबा कहते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, वो सामने वाली जगह मुझे थोड़ी ठीक लगती है, चल कर देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। ये लोग उन रास्तों से आगे बढ़ने लगते हैं। रॉड कहता है कि बाबा मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, अगर हम यहाँ से नीचे गिरे तो हमारा क्या होगा, वापस हम ऊपर आ पाएंगे कि नीचे कोई जगह है। बाबा कहते हैं इतना मत सोचो रॉड, बस याद रखो कि हमें गिरना नहीं है नीचे, क्योंकि लगता नहीं है कि नीचे कोई जगह है और हम वापस भी आ पाएंगे। दोनों सही सलामत इस बार आ जाते हैं। रॉड कहता है कि अब ये कैसा गड्ढा है, वो भी ऐसी जगह पर। बाबा कहते हैं ये तो देखकर ही पता चलेगा, मुझे वैसे ही प्यास लगी है, क्या पता पानी का कुआं हो। ये दोनों गड्ढे के पास आ जाते हैं और इसमें एक पोर्टल होता है। रॉड कहता है कि ये हुई ना बात, बाबा जल्दी से इसके अंदर कूदते हैं, कहीं भी ले जाइए पोर्टल इस जगह से तो बेहतर ही होगा। और वो दोनों उसके अंदर कूद जाते हैं और बाबा और रॉड एक नई जगह पर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि लगता है हम वापस आ चुके हैं रॉड, देखो आजू बाजू कोई भी चीजें उड़ नहीं रही हैं। रॉड कहता है मगर ये जगह कौन सी है बाबा, ये तो किसी रेगिस्तान के जैसा लगता है। बाबा कहते हैं पीछे तो देखो, यहाँ पर तो बहुत सारे पिरामिड्स खड़े हुए हैं और एक तो उधर पानी में भी है। रॉड कहता है इनके पास चले या नहीं, मुझे तो इनसे डर लगता है बाबा। बाबा कहते हैं चलो देखते हैं, क्या पता किसी से मदद मिल जाए हमें। ये लोग पिरामिड के पास आ रहे हैं। रॉड कहता है पिरामिड्स में दरवाजा कब से आ गया। बाबा कहते हैं ये लगता है नए जमाने का पिरामिड है, आओ चल कर देखें कि अंदर क्या रखा है, मैं वैसे ही पिरामिड्स बहुत पसंद करता हूं। और दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। रॉड कहता है मैंने तो बस सुना था कि पिरामिड्स के अंदर खजाने होते हैं, आज पहली बार देख भी लिया। बाबा आप इन सोने के बक्सों को देख रहे हो क्या। बाबा कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि अमीर होना इतना आसान होगा, पर रॉड ये हमारा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे छूना चाहिए। रॉड कहता है पर बाबा ये तो बस एक पिरामिड है, ये खजाना यहाँ पर पड़ा रहेगा और हम इसका इस्तेमाल करके किसी की मदद भी कर सकते हैं। और वहाँ पर देखिए बाबा वो चिराग, इसकी ही तो तलाश कर रहे थे हम। बाबा कहते हैं तुम्हारी बात में दम है। मगर तभी वहाँ पर काला योद्धा आ जाता है। वो कहता है मुझे पता था यहाँ पर कोई आया है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मुझे चोरों से सख्त नफरत है, तुम लोग यहाँ पर क्या चुराने आए हो, तुम मेरे हाथों से बचने नहीं वाले हो। रॉड कहता है फिर से हम फंस गए ना, अब इससे बचकर हम निकलेंगे कैसे। काला योद्धा इन दोनों को पीछे गिरा देता है। बाबा कहते हैं ये सोचने का मौका दे तब तो मैं कुछ सोचूं। रॉड तुम ठीक तो हो ना उधर। रॉड कहता है लगता तो नहीं है बाबा, एक तो ये दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है, हम चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये काला योद्धा इनकी तरफ ही आ रहा होता है। ये कहता है तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी, अभी तो बस शुरुआत है। और ये इन दोनों को यहाँ से लेकर जा रहा है। रॉड कहता है कि बाबा अचानक क्या हुआ, हम इतने कमजोर कैसे हो गए, मेरा मन बस सोने का कर रहा है। बाबा कहते हैं जरूर इसने हम पर कुछ किया है। काला योद्धा कहता है कि सही पकड़े हो, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, गलत फहमी में हो तुम, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक रोबोट आकर कूद जाता है और इसने काला योद्धा को एक पंच मार दिया है। रॉड कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है बाबा, कहीं आपका कोई रोबोट तो आजाद नहीं हो गया। बाबा कहते हैं कि मैं रोबोट्स नहीं बनाता हूँ रॉड, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। रोबोट कहता है कि हम हैं बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन, ये रोबोट हमने बनाया है ताकि हम भी आपके साथ आ सकें। रॉड कहता है कि क्या दिमाग लगाया है तुम लोगों ने, तुम लोग वहीं से इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो। शॉन कहता है हाँ रॉड, हम इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना बढ़िया चीज। काला योद्धा कहता है कि इस लोहे के डब्बे को बताना पड़ेगा, लेकिन बाबा अपना कवच लगा देते हैं। बाबा कहते हैं कि ये अकेला थोड़ी है, तुम्हारे हमले का असर अब कम हो रहा है हम पर, अब होगी असली फाइट। काला योद्धा तभी गुस्से में हवा में उठ जाता है, संभालो अब। बाबा कहते कि मैं इसको नीचे लाने वाला हूँ, तुम दोनों तैयार हो जाओ। बाबा अपनी शक्तियों से पकड़कर उसको नीचे लाते हैं और रॉड और रोबोट उसको आसमान में फेंक देते हैं। बाबा कहते हैं कि ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं टीम वर्क। रॉड कहता है कि इसी खुशी में मैं जल्दी से चिराग लेकर आता हूँ, फिर हम निकल सकते हैं यहाँ से। और रॉड फौरन जाकर चिराग लेकर आता है
और तभी इनके सामने यहाँ से जाने के लिए पोर्टल बन जाता है और बाबा रॉड और रोबोट उस जादूगर के पास आ जाते हैं। जादूगर उस चिराग के अंदर से जीनी को बाहर निकालता है। जादूगर कहता है, जीनी मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम मेरे दोस्त को वापस ठीक कर दो। ये मेडिटेशन में गया था और वापस होश में ही नहीं आ रहा है। और तभी जीनी अपनी शक्तियों से उसके दोस्त को वापस होश में ला देता है। अरे मुझे क्या हो गया था? जादूगर कहता है, बाबा रॉड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शॉन कहता है, हमारा भी शुक्रिया होना चाहिए, हमने भी बहुत मदद की है। जादूगर कहता है, हाँ तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग नहीं होते तो न जाने क्या होता। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे मैं ऐसी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।